प्रश्न है, श्री कृष्ण अपने वंश का विनाश क्यों नहीं रोक पाए थे? इससे संबंधित दो कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार एक दिन अहंकार के वश में आकर कुछ यदुवंशी बालकों ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया कि यादव वंश का नाश हो जाए। उनके शाप के प्रभाव से पर्व के हर्ष में उन्होंने अति नशीली मदिरा पी ली और मतवाले होकर एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर एक भी यदुवंशी जीवित न बचा। अब क्या है दूसरी कथा। एक दिन विश्वामित्र, असित, दुर्वासा, कश्यप, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारिका के पास पिंडारक क्षेत्र में निवास कर रहे थे। सारण आदि किशोर जाम्बवती नंदन सांब को स्त्री वेश में सजाकर उनके पास ले गए। ऋषियों से मजाक करने पर उन्हें क्रोध आ गया और वे बोले, श्री कृष्ण का पुत्र सांब वृष्णि और अंधकवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का एक विशाल मूसल उत्पन्न करेगा। केवल बलराम और श्री कृष्ण पर इसका वश नहीं चलेगा। बलराम जी स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग करके समुद्र में प्रवेश कर जाएंगे और श्री कृष्ण जब भूमि पर ध्यानस्थ होंगे उस समय जरा नामक बहेलिया उन्हें अपने बाणों से बिंध देगा। मुनियों की यह बात सुनकर वे सभी किशोर बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोलकर देखा तो उसमें एक मूसल मिला। उन्होंने राजा उग्रसेन सहित सभी को यह घटना बता दी। उन्होंने उस मूसल का चूरा चूरा कर डाला तथा उस चूरे व लोहे के छोटे टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया, जिससे कि ऋषियों की भविष्यवाणी सही न हो। लेकिन उस टुकड़े को एक मछली निगल गई और चूरा लहरों के साथ समुद्र के किनारे आ गया और कुछ दिन बाद ऐरक के रूप में उग आया। मछुआरों ने उस मछली को पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था उसे जरा नामक व्याध ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। मुनियों के शाप की बात श्री कृष्ण को भी बताई गई थी। उन्होंने कहा कि ऋषियों की यह बात अवश्य सच होगी। एकाएक उन्हें गांधारी के शाप की बात याद आ गई। वृष्णवंशियों को दो शाप, एक गांधारी का और दूसरा ऋषियों का। श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, लेकिन शाप पलटने में उनकी रुचि नहीं थी। उस समय 36वां वर्ष चल रहा था। उन्होंने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर चलने की आज्ञा दी। वे सभी प्रभास में उत्सव के लिए इकट्ठे हुए और किसी बात पर आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा इतना बड़ा कि वे वहां उग आई घास को उखाड़कर उसी से एक दूसरे को मारने लगे। हाथ में आते ही वह घास एक विशाल मूसल का रूप धारण कर लेती। उसी एर का घास से यदुवंशियों का नाश हो गया। इस घटना के बाद बलराम जी ने समुद्र में जाकर जल समाधि ले ली। भगवान श्री कृष्ण महाप्रयाण कर स्वधाम चले जाने के विचार से सोमनाथ के पास वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यानस्थ हो गए। जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरन समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलुवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण स्वधाम को पधार गए। इस तरह गांधारी तथा ऋषि दुर्वासा के शाप से समस्त यदुवंश का नाश हो गया और ऋषियों द्वारा दिया गया श्राप कि इस मूसल से सभी मारे जाएंगे वह भी पूरा होगा, क्योंकि मछली के पेट में मूसल का एक टुकड़ा था जिससे जरा ने अपना तीर बना लिया था। धन्यवाद।